से जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हमने वर्ब और जो वर्ब की जो डिफरेंट किस्में थी उस पर हमने बात की थी। टुडेज़ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या है और कंजंक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स है उस पर भी हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज़ अ वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, phrases or clauses together within a sentence। कंजंक्शन क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का वो हिस्सा है या वो अल्फाज है जो कि कनेक्ट करता है मुख्तलिफ वर्ड्स को सेंटेंस में, फ्रेजेस को, क्लासेस को, किस में? सेंटेंस में। यानी सेंटेंस में ये दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को क्या करता है? उसको कनेक्ट करता है और ज्वाइन करता है। इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट देयर मीनिंग। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स, जुमले में मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, उनको कनेक्ट करता है, उनके दरमियान एक रिलेशन कायम करता है ताकि उसकी मीनिंग में क्या पैदा हो जाए? कोऑर्डिनेट पैदा हो जाए और रिलेट करे एक दूसरे के साथ। तो उन लफ्ज़ों को, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। थ्री मेन टाइप्स है कंजंक्शन की। एक है इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, phrases or independent clauses of equal importance। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं ताकि वो वर्ड्स को ज्वाइन करे, फ्रेजेस को, या डिफरेंट इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो लेकिन वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हो। उन इंडिपेंडेंट क्लास को भी क्या करता है? ये ज्वाइन करता है। द मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो है एंड। इसमें एक है एंड। एंड क्या करता है? कनेक्ट करता है सिमिलर आइडिया और आइटम्स को। जो सिमिलर आइडिया हो या सिमिलर आइटम्स हो उनको आपस में क्या करता है? ये एंड कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज। तो आप इसमें क्या है? ये एंड जो है ना, रीड बुक्स और वॉच मूवीज को क्या करता है? एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट करता है इस जुमले में। इसी तरह दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बट। बट क्या करता है? ये कंट्रास्ट और कंट्रडिक्शन को इंडिकेट करता है। यानी दो मुख्तलिफ आइडिया को ये इंडिकेट करता है, डिफरेंट कंट्रास्ट चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट रनिंग। अब यहाँ देखिए कि वो थका हुआ था बट ही केप्ट रनिंग, लेकिन उसने अपने रनिंग को जारी रखा। अब यहाँ ये दो अलग अलग चीज़ें, दो कंट्रास्ट चीज़ें। एक है टायर्ड होना, यानी टायर्ड होना, वो थका हुआ था, ये अलग चीज़ है कि थका हुआ था। अब ही रनिंग बट ही केप्ट रनिंग, और रनिंग क्या है? ये ही केप्ट रनिंग, ये अलग चीज़ है, यानी कंट्रास्ट आइडिया है। अब ये दो कंट्रास्ट आइडिया को, कंट्रोडक्शन को, जो कंट्रास्ट है एक दूसरे से, उन दोनों को आपस में क्या करता है? ज्वाइन करता है। कौन? ये बट। तो बट क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दोनों को आपस में क्या करता है? डिफरेंट कंट्रास्ट को कनेक्ट करता है। इसी तरह आर भी है। आर प्रेजेंट अ चॉइस और अल्टरनेटिव। देखिए जो आर है ये आपको चॉइस पेश करता है या उसका अल्टरनेटिव आपको पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। अब ये देखिए, ये आपको चॉइस पेश करता है कि आप टी पसंद करोगे या कॉफ़ी को। तो आर क्या है? कॉफ़ी को टी के साथ क्या करता है? कनेक्ट कर रहा है इन लफ्ज़ों को, और ये आपको पेश कर रहा है आर। इस केस में ये एक चॉइस आपको पेश कर रहा है कि आप टी लेना पसंद करेंगी या कॉफ़ी। नार जो है ना, ये आपको ये भी चॉइस पेश करता है, लेकिन ये नेगेटिव चॉइस आपको पेश करता है या उसका अल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, शी नाइदर कॉल्ड नॉर सेंड अ मैसेज। शी नाइदर कॉल्ड नॉर सेंड अ मैसेज। अब यह देखिए, शी नाइदर कॉल्ड, ना उसने तो कॉल किया ना उसने मैसेज सेंड किया था, यानी उसके ये क्या है? नेगेटिव चॉइस पेश करा, यानी उसने ना तो आपको कॉल किया और ना उसने आपको मैसेज भेजा है, मैसेज किया है। ठीक है। इसी तरह पार जो है, गेव अ रीजन और एक्सप्लेनेशन। ये आपको रीजन, ये पार क्या है? ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन ये कब इस्तेमाल करते हैं हम? जब आप किसी चीज़ के बारे में रीज़न देते हो, ये दो चीज़ें हो उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीज़न अगर आप एक्सप्लेन करते हैं या रीज़न देते हैं तो उस वक्त हम पार का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट सम ग्रोसरीज फॉर आई वॉज होस्टिंग अ डिनर पार्टी। देखिए, आई वॉज होस्टिंग अ डिनर पार्टी, ये क्या है? ये एक अलग डिपेंडेंट क्लास है। आई बॉट सम ग्रोसरीज, आई बॉट सम ग्रोसरीज, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है।
एक डिपेंडेंट क्लास है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो अब देखो इसमें आई बॉट सम ग्रोसरीज, ये अलग है, और आई वॉज होस्टिंग अ डिनर पार्टी, ये अब अलग है। अब मैंने ग्रोसरी खरीदी, किस लिए खरीदी? फॉर आई वॉज होस्टिंग अ डिनर पार्टी। तो आई वॉज होस्टिंग अ डिनर पार्टी को हमने कनेक्ट किया ग्रोसरी के साथ, किसके जरिए? पार के जरिए। लेकिन पार के जरिए हमने क्या बता दिया? रीज़न बता दिया कि ग्रोसरी हमने क्यों खरीदा, इसलिए खरीदा क्योंकि आई वॉज होस्टिंग अ डिनर पार्टी। तो फार कब इस्तेमाल करें? जब आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हो या उसकी रीज़न देते हो, तब हम उनकी दरमियान जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे फार। ये सबऑर्डिनेटिंग क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो जो है ना, ये शोज अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आपको काज या वजह उसका इफेक्ट बता देती है और रिलेशन बता देती है। एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग सो आई टूक एन अम्ब्रेला, अब आपको रेनिंग बता रहे हैं कि रेनिंग हो रही थी इस वजह से, यानी उसके इफेक्ट क्या हुआ? काज दी रेन क्या था? वजह थी। और इफेक्ट क्या हुआ? अम्ब्रेला के मैंने अम्ब्रेला लिया। तो आई टूक एन अम्ब्रेला को हमने कनेक्ट किया रेनिंग के साथ, किसके जरिए? सो के साथ। और सो क्या है? ये आप काज एंड इफेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी एक काज हुआ, उसका इफेक्ट अगर आता है तो इस इफेक्ट को बताने के लिए हम उसके साथ कनेक्ट करने के लिए सो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो काज है वो रनिंग है और जो इफेक्ट है वो अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला का जो वर्ड है ये, इसको आई टू के अम्ब्रेला को हमने कनेक्ट किया रनिंग के उसके काज के साथ, यानी इफेक्ट को हमने काज के साथ कनेक्ट किया, किसके जरिए? सो के जरिए। तो सो कभी इस्तेमाल करेंगे? जब काज एंड इफेक्ट हो उनके दरमियान अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस वक्त हम सो का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना, ये पहला जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। अब दूसरा जो किस्म है कंजंक्शन का वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन इंडिपेंडेंट क्लासेस टू डिपेंडेंट क्लासेस, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को डिपेंडेंट जो क्लासेस होती है उनके साथ कनेक्ट करती है, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और क्या करती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाती है। दे इंडिकेट अ रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंस और सबऑर्डिनेशन। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंक्लूड, तो मुख्तसर ये कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट जो क्लासेस होती है उनको डिपेंडेंट क्लास के साथ कनेक्ट करती है और एक कम्प्लेक्स जो होती है कम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करती है। मिसाल के तौर पे इसमें जो शामिल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कामन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, आल्दो क्या करते हैं? इंट्रोड्यूसेस अ कंट्रास्ट और कंसेशन, ये इंट्रोड्यूस करते हैं कंट्रास्ट को। फॉर एग्जांपल इसमें आल्दो इट वाज लेट ही कंटिन्यूड वर्किंग, क्या? ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और आल्दो इट वाज लेट, ये क्या है? इट वाज लेट, ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लास है। तो डिपेंडेंट क्लास को हमने कनेक्ट किया, ही कंटिन्यूड वर्किंग इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो कि खुद अपना कंप्लीट मान आपको प्रोवाइड करती है, कंप्लीट मीनिंग आपको देती है, वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट क्लास है। और इट वाज लेट, तो इट वाज लेट का कोई माना नहीं होता, मतलब ये एक डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, उसके बगैर अपना माना खुद नहीं दे सकती। तो इट वाज लेट को हमने क्या किया? कनेक्ट किया, ही कंटिन्यूड वर्किंग, किसके जरिए? आल्दो के जरिए। तो आल्दो इसमें क्या हुआ? ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह बिकॉज क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड अ रीजन और काज, ये भी आपको एक रीजन प्रोवाइड करता है काज, इसके जरिए भी आप क्या काज या रीजन बताते हैं। मिसाल के तौर पे शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वॉज सिक, तो शी वॉज जो है ना, शी वॉज सिक, वो बीमार थी, ठीक है ना, ये एक कंप्लीट जुमला है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, ये एक इनकम्प्लीट जुमला है, यानी मतलब ये पूरा मीनिंग आप नहीं दे रहा क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास है। अब उसने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की, सवाल ये उठता है ना, इसलिए इंडिपेंडेंट, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है, यानी दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है। तो इसकी मीनिंग की वजाहत हमने की बिकॉज के जरिए, यानी बिकॉज के जरिए हमने इस डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ क्या किया? कनेक्ट किया। तो बिकॉज शी वाज सिक। इफ जो है इंट्रोड्यूस अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ के जरिए भी हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन इफ में क्या होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स वी विल स्टे इंडोर्स, वी विल स्टे इंडोर्स, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट माना प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट रेन्स, अब ये इट रेन्स जो है ना, ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लास है, ये अपना माना कंप्लीट माना और मीनिंग नहीं देता हमको, जब तक हम इसको दूसरे इंडिपेंडेंट के साथ
क्या करें, कनेक्ट ना करें, क्योंकि ये कंडीशन सेंटेंस है तो इसलिए एफ लगा दे। एफ इट रेन्स, वी विल स्टे इंडोर्स। तो एफ के जरिए क्या, ये एफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एफ के जरिए हमने इस डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ क्या किया, कनेक्ट किया, और इसके जरिए क्या बना दिया, काफी कंप्लीट सेंटेंस भी बना। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, क्या है इसमें, एक उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस पे इंशाल्लाह हम अलग की वीडियो बनाएंगे डिपेंडेंट क्लास पे, इंडिपेंडेंट क्लास पे, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होती है उस पे भी। इसी तरह इसमें एक और भी है वाइल। वाइल इंडिकेट करता है साइमल्टेनियस एक्शन और कंट्रास्ट। ये साइमल्टेनियस एक्शन को जाहिर करती है या कंट्रास्ट को। जो एक्शन साइमल्टेनियस होता है उसके लिए हम वाइल इस्तेमाल करते हैं, या कंट्रास्ट हो उसके लिए भी हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड, उसने स्टडी किया, वाइल हर ब्रदर वॉच टीवी, यानी उसने स्टडी किया और हर ब्रदर वॉच टीवी। तो हर ब्रदर वॉच टीवी को हमने कनेक्ट किया शी स्टडी के साथ, किसके जरिए, वाइल के जरिए। इसी तरह इसमें और भी है, एक इसमें है सेंस। सेंस क्या कर, डिनोट्स अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और टाइम। इसको भी हम काज या रिलेशन, काज इफेक्ट की रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं या टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू आर हियर आई विल शो यू अराउंड। आई विल शो यू अराउंड ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और यू आर हियर, सेंस यू आर हियर, तो ये सेंस यू आर हियर को हमने कनेक्ट किया आई विल शो यू अराउंड के साथ सेंस के जरिए। इसी तरह एक और इसमें है वेयर इज। वेयर इज क्या करता है, हाईलाइट्स करता है अ डिफरेंस और कंपैरिजन। ये डिफरेंस को जाहिर करता है, हाईलाइट करता है, या कंपैरिजन को। फॉर एग्जांपल, शी एंजॉयज डांसिंग वेयर इज हर सिस्टर प्रेफर सिंगिंग। यानी उसने डांसिंग को एंजॉय किया जबकि उसके सिस्टर ने सिंगिंग को प्रेफर किया। तो हर सिस्टर प्रेफर सिंगिंग को हमने कनेक्ट किया एंजॉय डांसिंग के साथ, किसके जरिए, वेयर इज के जरिए। कंपैरिजन हमने किया कि उसने डांसिंग को एंजॉय किया और जबकि उसकी दूसरी सिस्टर जो है थी, उसकी जो सिस्टर थी उसने सिंगिंग को क्या किया, प्रेफर किया। तो ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो लास्ट किस्म है इसका थर्ड, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये कौन से कंजंक्शन होते हैं, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है are used in pairs to join sentences elements of equal importance. They connect similar parts of speech, phrases or clauses. Some common example of correlative conjunction include, देखो correlative conjunction वो conjunction होते हैं जो कि पेयर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो सेंटेंस में इक्वल एलिमेंट होते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के, उनको ये ज्वाइन करती है। ये सिमिलर जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, फ्रेजेस में होते हैं या क्लासेस होते हैं, उनको ज्वाइन करती है। और कॉमन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो क्या है, यानी ये पेयर में होता है। देखिए आइदर आर, ये आइदर आर के ये एक पेयर में है, और ये हमको कब यूज करते हैं, जब हम दो चीजों के दरमियान हमें क्या हो, चॉइस हो, यानी प्रेजेंट करता है चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। दो ऑप्शन के दरमियान ये आपको चॉइस पेश करती है। फॉर एग्जांपल, यू कैन आइदर ईट नाउ और वेट अंटिल लेटर। अब देखो इसमें जो आइदर आर जो है ना, ये अफेयर में कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये आपको चॉइस पेश करती है। यानी आप यू कैन आइदर ईट नाउ, अब अभी का ये या बाद में। तो आर ये क्या है, ये दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, यानी अभी का या लेटर बाद में का, यानी बाद में खाना का। अब दूसरा जो है नाइदर नार, नाइदर नार ये भी आपको क्या करती है, चॉइस पेश करती है दो ऑप्शन के दरमियान, लेकिन ये आपको एक्सप्रेस करती है नेगेटिव चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द कैट ना द डॉग इज अलाउड इन द हाउस। अब ये देखो ये आपको भी चॉइस प्रोवाइड करती है, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि देखो कि ना इजाज़त इसकी है कि आप बिल्ली को घर में अलाउ करिए, नहीं, ना तो बिल्ली की इजाज़त है कि घर में अलाउ करने की, और ना डॉग की इजाज़त है। इन्हें ये दो लफ्ज़ क्या है, दोनों, नाइदर द कैट नार द डॉग इज अलाउड इन द हाउस। तो नाइदर नार जो है ना, ये क्या करता है, आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन नेगेटिव, यानी इजाज़त नहीं है, ना कैट पालने की इजाज़त है घर में और ना डॉग की। और एक और किस्म इसमें वो है बोथ एंड, बोथ और एंड, ये एक पेयर है, ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपको टू एलिमेंट की इंडिकेट करती है, द इंक्लूजन ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट का मतलब आपको बताते हैं दोनों क्वालिटी उसमें मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो देखो इसमें दोनों, इन शी में दोनों है, हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो ये इंडिकेट करता है इंक्लूजन ऑफ टू एलिमेंट्स को।
एक और इसमें है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं टू रिलेटेड आइडियाज, ऐसे आइडिया जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट आल्सो डेडिकेटेड। ये ना वो सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि डेडिकेटेड भी है। तो ये दो एक जैसे रिलेटेड आइडियाज है और इसको हमने नॉट ओनली बट आल्सो के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो ये कौन सी कंजंक्शन है, इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसमें एक और किस्म है वेदर आर प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज। ये आपको दो पॉसिबिलिटी बताती है, उसका अल्टरनेटिव पेश करती है, टू अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर टू गो लेफ्ट और राइट, मुझे पता नहीं है कि मुझे लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए। तो ये आपको पॉसिबिलिटी पेश करती है टू चीज़ों की, या टू अल्टरनेटिव को आपको बता देती है। तो सच टाइप जो है ना, ये कोऑर्डिनेट उसको जो कंजंक्शन है उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन।